हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जूनियर यूपी टेट और सीटेट के लिए साइंस की तैयारी करा रही थी और आज मैं आप सभी के लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, संघ पद्धति, वर्ग पद्धति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विनाम पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है वंश, कुल, जाति, संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाति। ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अब बात करते हैं आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम कैसा होता है जीवों के वर्गीकरण में? तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स आपका जगत, जगत के बाद आता है आपका संघ, संघ के बाद आता है आपका वर्ग, वर्ग के बाद आता है आपका गण, और गण के बाद आपका आता है कुल, कुल के बाद आता है वंश, और वंश के बाद आता है आपका जाति। ये इस तरीके से इनका क्रम चलता है। तो जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई तथा जाति क्या है? निम्नतम इकाई है, और जगत क्या है? ये सर्वोच्च इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। किसने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ग की कहलाती है, या जिसे इंग्लिश में हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, कवक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक, या जिसे हम फंजाई भी कहते हैं, यह मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, जबकि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा जगत में शामिल है। बात है मोनेरा जगत में, कैसे पहचान करेंगे कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आएंगे या जंतु आएंगे? तो मोनेरा जगत में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? आर्किया अथवा आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, लेकिन कवक कौन सी जगत में है? तो कवक है फ्रेंड्स आपका प्रोटिस्टा में, ये प्रोटिस्टा जगत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? मतलब वायरस। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वायरस इनमें से किसी भी जगत में नहीं शामिल किए जाते हैं। क्यों? तो वायरस के बारे में जान लेते हैं हम पहले। तो वायरस क्या है? अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, मतलब इनमें कोई कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिनमें क्या होता है कि प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए विषाणु को इसमें किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं? शैवाल, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। यह अब तक की खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका। माइकोप्लाज्मा कैसा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है, जिनमें सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का प्रयोग किया जाता है। कवक का
प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में भी कवक का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल के निर्माण में भी किया जाता है और ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में कवक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में सत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, ये इनके संबंध में असत्य कथन है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये असत्य कथन पूछा है, सत्य गलती से हो गया, यह असत्य कथन। तो असत्य यहाँ पर यह है कि ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, जबकि ये तीन ऑप्शन क्या है, ये सत्य हैं। जैसे लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये सही है। ये कवक तथा शैवालों के बीच सहजीवन का परिणाम है, ये भी बात यहाँ पर सही है। थर्ड पॉइंट है कि अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है, ये भी बात यहाँ पर सही है। ये बात यहाँ पर सत्य नहीं है कि ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, और यहाँ पर असत्य ही पूछा है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर को लाल सागर नाम क्यों दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर को लाल सागर नाम दिया गया है। अब लाल सागर में कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम नामक नीलहरित शैवाल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको, जब ये शैवाल मर जाते हैं तो क्या होता है कि ये सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को लाल सागर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के वर्ग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या हैं? पादप जगत के वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, शैवाल, कवक, स्फिगम, लाइकेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्फेग्नम। ये थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। थैलोफाइटा की यदि बात करें तो थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है, जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन प्लांट्स में संवहन ऊतक मतलब वैस्कुलर टिश्यूज का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा फाइलम के अंतर्गत शैवाल, कवक एवं लाइकेन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं, नोस्टॉक एवं एनाबीना, सारगासम, कारा, लेमिनेरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोस्टॉक एवं एनाबीना। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि वो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये टेरिडोफाइटा नहीं है, ये है आपका ट्रैकियोफाइटा। वो फ्रेंड्स गलती से हो गया है, ये है ट्रैकियोफाइटा, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है ये ट्रैकियोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकियोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में पूछा है, तो ये बीज रहित पादप है, ये बात सही है। इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, ये भी बात सही है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, ये भी बात सही है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ पॉरीफेरा के जीवों की विशेषताएं नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। जबकि इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते, ये बात सत्य है। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, ये भी बात सत्य है। और इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। यदि बात करें संघ पॉरीफेरा के बारे में, तो संघ पॉरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें केनाल सिस्टम पाया जाता है।
जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। साइकोन, स्पॉन्जिला आदि इस संघ के ही ये जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसके हेलमिंथेस। सूत्रकृमि अथवा गोलकृमि एसके हेलमिंथेस अथवा निमेटोड संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सीलेंट्रेटा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति। ये फाइलम सीलेंट्रेटा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों में विभाजित है। कौन सा संघ दोनों वर्गों में विभाजित है? संघ मोलस्का, कॉर्डेटा, प्रोटोजिया, सीलेंट्रेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ कॉर्डेटा अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दोनों वर्गों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। अब अनियत तापी जंतु किन्हें कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपका मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों के रूपों में मछली का वाताशय कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य कपाट के कारण। पक्षी और चमगादड़ की बात करें तो पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ में मनुष्यों की तरह मध्यपट पाया जाता है, मध्यपट कहते हैं फ्रेंड्स डायाफ्राम को, लेकिन पक्षियों में इनके स्थान पर वायु कोश या एयर शैक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी अंडे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो क्या है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैंथेरा टाइग्रस। ये भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक भी है। विश्व के लगभग 2/3 टाइगर भारत में पाए जाते हैं। और बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों को फ्रेंड्स टाइगर भी कहते हैं, तो बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहते हैं एस्टिवेशन, रिजेनरेशन, हाइबरनेशन, म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन कहते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है कि बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं की दर तथा टेम्परेचर कम हो जाता है और उसमें क्या आ जाता है, निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः यदि बात करें तो वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता, प्रसुप्ति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है यीस्ट, कॉलेरपा टैक्सीफोलिया, एजोटोबैक्टर, अमीबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलेरपा टैक्सीफोलिया। ये क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलयुक्त पैर। ये क्या है, जल में तैरने वाले पक्षियों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? किंग कोबरा, रसेल वाइपर, टाइगर स्नेक, अजगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजगर।
ये क्या है, ये सर्प विष रहित है। ये अजगर सर्प जो है ये कैसा है, तो विष रहित है। अब अजगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का अभाव पाया जाता है, इसीलिए ये विष रहित सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। फीताकृमि, हाइड्रा, केंचुआ, कॉकरोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच। ये एक ऐसा अकशेरुकी जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। कॉकरोच अथवा तिलचट्टा एक ही चीज है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्राय एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना, सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित रहता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वावस्था होती है और बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कॉक निम्न में से किसकी प्रजाति है? बकरी की, मछली की, फसल की, प्रवाल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली की प्रजाति है कॉक। अब कॉक के बारे में भी जान लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये कॉड है। कॉड क्या है? तो ये मछली की प्रजाति है। अब कोड के बारे में जान लेते हैं। तो कोड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती है। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने हमारे साइंस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके साइंस के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।